अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो की कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान प्लेयर्स की प्रायोरिटीज को लेकर। तो पीसीबी ने बड़ा सख्त फैसला ले लिया है कि भाई नेशनल ड्यूटी को आपने देनी है प्रायोरिटी। ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका ने तीसरी बार अपना हाईएस्ट चेस जो है वो कर दिखाया। ओडीआई में कितना बड़ा चेस था और कैसे निकल गए हैं। बड़ा प्रेशर है भाई इंडिया पे, सर इसमें बात करेंगे। इवन विराट कोहली की शानदार सेंचुरी आई, उसके बावजूद इंडिया हार गया। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है रैंकिंग को लेकर। बुध का दिन है और होती है रैंकिंग अपडेट। पाकिस्तान का एक प्लेयर आ गया नंबर 1 पे, वो कौन है वो भी आपको बताएंगे। 3 T20 फाइनलाइज हो गए भाई, किसके फाइनलाइज हुए, कहां पर फाइनलाइज हुए, कौन कौन खेलेगा वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, ऑक्शन को लेकर भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोक के हिसाब से जो एनओसीज जो जारी किए थे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर दी हैं, क्योंकि लीग अराउंड द वर्ल्ड आपको पता है कि इस वक्त शुरू हो चुकी है। IL T20 अलग चल रही है, थोड़े दिनों में जो है वो बांग्लादेश का भी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर बिग बैश लीग जो है वो भी है, उसमें भी जो है वो होना है। और भी बड़ी लीग है, अभी भी T10 जो है खत्म हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि भाई जैसे ही आपकी नेशनल ड्यूटी आएगी, यानी कि जो पहली आपकी सीरीज आ रही है दम्बुला में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप से पहले, आप सारों ने जो जो सिलेक्ट होगा उसको फौरन जो है वहां पेश होना है। किसी किस्म का अगर किसी ने भी कोई ड्रामेबाजी की वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। याद होगा एक टाइम पर आपको हसन अली पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी कि मैं लीग खेलूं, फिलहाल मैं नहीं आ सकता। और बाबर आजम जो बिग बैश लीग में खेलेंगे उनका कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है, ना सिर्फ बाबर आजम का बल्कि उनकी टीम में 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है भाई टाइम। देखिए बड़ी खबर है, और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तरफ जहां पर खिलाड़ियों को एनओसीज दिए हैं कि जाएं जी आप बिग बैश खेल लीजिए, जाएं जी आप IL T20 खेल लीजिए, जाएं जी आप BPL खेल लीजिए, और खूब पाकिस्तानी गए भी हैं भाई। 4 जनवरी की डेडलाइन है। 4 जनवरी में वो खिलाड़ी जो T20 स्क्वाड का पार्ट होंगे, कोई अगर मगर नहीं होगी, डायरेक्ट आपको आना पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी बता दिया जाए कि जो खिलाड़ी पिक किए जाएंगे 7 तारीख से जो आपकी दम्बुला में सीरीज है अली साहब, वो आपके T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट होंगे खिलाड़ी। लगभग तकरीबन 90% होंगे। अगर कोई एक आध प्लेयर बहुत ही बुरा खेल रहा हो तो फिर ठीक है, आप आगे जाके चेंज कर दोगे, लेकिन इनिशियली वही आपका प्लान होगा कि हम अपने बेस्ट खिलाड़ियों को दम्बोला भेजेंगे, क्योंकि वही आपके लिए एक ट्रेनिंग वाली सीरीज होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी फैसला कर लिया कि हमने आपके लिए रायत बरती है। हमने पूरी दिसंबर में कोई सीरीज नहीं है, खुल्लम खुल्ला बोला है आपको लीग खेल लीजिए, लेकिन जब 7 तारीख को नेशनल ड्यूटी होगी तो फिर चाहे उसका नाम बाबर आजम हो, उसका नाम फखर जमान हो या शाहीन शाह अफरीदी हो। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो IL T20 के खिलाड़ी हैं हसन नवाज है, नसीम शाह और फखर जमान है, उनको भी कहा कि बेशक प्ले ऑफ आपके जाते हैं तो जाएं, जो फिनाले जाते हैं IL T20 या बिग बैश के नॉकआउट मैचेस जाते हैं तो जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको खेलना पड़ेगा पाकिस्तान और श्रीलंका की T20। अली साहब ये बहुत अच्छा फैसला है। आई होप के प्लेयर्स के लिए भी ये कोई मुश्किल फैसला नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स को खुद भी ये फैसला लेना चाहिए कि बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले किसी को घंटे का फर्क नहीं पड़ता कि आप लीग में क्या कर रहे हो या आप वहां पर क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हो। जब नेशनल ड्यूटी की बारी आएगी, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा होगा, वर्ल्ड कप की तैयारी हमको चाहिए। और श्रीलंका में चूंकि वर्ल्ड कप आपने खेलना है और श्रीलंका में आपके 3 मैचेस है, इससे बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से जो मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि खिलाड़ी थोड़ी सी जो डंडी मार जाते हैं। होता यह है कि नॉर्मली जब आपने छोड़ना होता है तो फिर थोड़ी सी आपकी पैसों की भी कटौती होती है। अगर आपने 100% कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 30 दिन खेलोगे और फिर आप 15 दिन में चले जाते हो तो आपके पैसे भी कटते हैं, जो कि खिलाड़ियों को फिर थोड़ी सी वहां पर आगे तकलीफ और मसला हो जाता है पैसों के अलावा कि क्योंकि फ्रेंचाइजीज नाराज होती है कि आप नॉकआउट में चले गए हो, फिर वो ये शर्त रख देती है कि हम नेक्स्ट टाइम आपको पिक नहीं करेंगे। ये भी एक थोड़ी सी मुश्किल रहती है। बिग बैश में जहां पाकिस्तानी खिलाड़ी इतने ज्यादा पिक हो गए उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर हो सकती है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका को जो वो लेकर अपडेट आ रही है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में आज जो है वो ह्यूज एक आप कह लें कि टारगेट सेट किया इंडिया ने। पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर 358 रन जो है वो इंडिया ने लगाए, जिसमें विराट कोहली की तरफ से एक और सेंचुरी देखने को मिली। पहले ओडीआई में भी उन्होंने सेंचुरी मारी, सेकंड ओडीआई में भी उन्होंने जो शानदार किस्म की सेंचुरी मारी, लेकिन भाई उनकी सेंचुरी जो है ना काफी पड़ गई। 362 बना दिया साउथ अफ्रीका ने और अपना थर्ड हाईएस्ट चेस जो है वो कर मारा।
और इंडिया को एक बार फिर बता दिया कि भाई साउथ अफ्रीका ही है। जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा टारगेट जो चेस किया, इवन याद होगा आपको जो पहला मैच था वो भी कार्बन बोश काफी क्लोज ले गए थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी 350 तक, वो भी चेस होने के बिल्कुल करीब चला गया था। क्या हाल किया था उसमें इंडिया का, जेनसन की बात कर ले उसने, कार्बन बोश ने, लेकिन आज कार्बन बोश ने जो लाइन है वो क्रॉस करा दिया और ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज शायद इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। इतनी आसानी से ओडीआई सीरीज भी इंडिया के घर पे साउथ अफ्रीका नहीं जीतने देगा था। भाई साउथ अफ्रीका ने तारीख रकम कर दिया भारत में और सीरीज को कर दिया बराबर। ये एक हिस्टोरिक चेस था। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज एडम मार्करम डी जॉर्जे, भाई उन्होंने भुरकस निकाल के रख दिया कुलदीप यादव का। मैंने इतनी गंदे तरीके से पिटते हुए कुलदीप यादव को रेयरली देखा, लेकिन उन्होंने उनका भुरकस निकाल दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा का भुरकस निकाल दिया। इंडियन बॉलिंग, जो हम बात कर रहे थे कि बैटिंग इंडिया में दम है, लेकिन जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी नरम गरम नजर आ रही है और वो साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ रगड़ा लगाया बल्कि तमाशा बना के रख दिया और आधे दर्जन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। आगे जाकर विराट कोहली में भी बात करेंगे, लेकिन हाईएस्ट ओडीआई चेस इन इंडियन हिस्ट्री कर दिया। इंडिया की सरजमीन में ये 358 हाईएस्ट चेस है। वैसे अगर आप देखो तो फखर जमान ने 400 का टारगेट वो चेस किया था, लेकिन चलो बारिश हो गई थी, वो डीएल मेथड के तहत किया था, वरना वो हाईएस्ट एवर वो चेस वो था जो फखर जमान ने बेंगलुरु में किया था। और वहां पे जो फखरे पाकिस्तान है जो खेल गए थे वो कमाल करके थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन ओडीआई में ये 358 हाईएस्ट 359 का जो टारगेट था ये हाईएस्ट चेज हुआ है। इसके अलावा हाईएस्ट चेज हुआ अगेंस्ट इंडिया भी है। इसके अलावा थर्ड हाईएस्ट चेज हुआ है ये साउथ अफ्रीका का और फिफ्थ हाईएस्ट ओडीआई चेज हुआ है इन हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। और अली साहब, अगर आप इंडिया की बात करो, जब विराट कोहली खेल रहे थे, आज उन्होंने सेकंड कंसेक्यूटिव सेंचुरी बनाई, इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। लेकिन बात समझ ये नहीं आई कि जब लगभग कोई 284 होगा, 39 ओवर्स होंगे, विराट कोहली गए, तकरीबन 300 हो गया था और उसके बाद पूरे 50 ओवर में इंडिया ने जो एंड तक खेला है वो जडेजा, सुंदर और राहुल खेल खिला के जो स्कोर लेके गए वो 358। मतलब मैं समझता हूं कि उस टाइम इतना प्लेटफॉर्म सेट था कि आसानी कोई और टीम होती तो 400 तो बनते ही बनते। जडेजा टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू हो गया ना, जडेजा ने आखिर में आगे बॉलें ज्यादा खेली, रन कम बनाए। बिल्कुल ऐसे ही। और 27 बॉलों में उनके 23 से 24 रन से वो किस काम के आए फिर? बिल्कुल वो किसी काम ही नहीं आए। और उसके बाद हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने उनको समझ आ गई, क्योंकि 400 का टारगेट होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए चीजें मुश्किल हो सकती नहीं। उन्होंने आज शुरू में उनको एक चीज की समझ आ गई, इंडिया में नॉर्मली होता क्या है, इंडिया में जो गेम नेचर है वो वर्ल्ड कप में हमें समझ आ गई थी, वो ये है कि अगर आप जो है वो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं और आपने शुरू के जो पहले 10 पे 20 ओवर है, 15 से 20 ओवर है, वो आपने निकाल लिए, उसके बाद इंडिया में ड्यू आ जाता है और इंडिया में फिर बहुत मार पड़ती है। तो उन्होंने यही किया। एडम मार्करम ने इवन कैच बड़ा क्रूशल था जो कि हरदीप सिंह ने गिरा दिया मार्करम को, उस पर मार्करम ने सेंचुरी मार दी, लेकिन उन्होंने बड़ा पुरसुकून होकर खेला। शुरू में इवन अपने रिकॉर्ड रेट को भी नहीं देखा, 5.5 की रिकॉर्ड रेट से खेलते रहे, रिकॉर्ड रेट 7.5 पर जाता रहा, लेकिन उनको पता था कि बॉल एक बार पुराना हो जाए, ड्यू एक बार आ जाए, फिर कुट देंगे। फिर और विकेट्स इन हैंड हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। देखो इवन जो पिछले मैच के हीरो थे मार्को जेनसन, उन्होंने कुछ खास नहीं किया, वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जरूरत नहीं थी। इवन साउथ अफ्रीका इस मैच को बहुत एंड तक ले गया। लेकिन अली साहब, ये अगर आप सीरीज देखो तो बिल्कुल फ्रेंडली सीरीज नहीं, वो तो पूरे चल रहे हैं, क्योंकि हेड कोच है वो तपे हुए थे। उन्होंने इंडिया को डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया था कि हम इनको गिड़गड़वाएंगे, हम इनको घुटनों पर ले आएंगे। इस तरह की जो स्टेटमेंट उन्होंने वर्ड यूज किया था ग्रोवल का, जो बहुत ट्रेंड लगा हुआ था और बात बदले की थी। और इंडिया ने जब पहला टेस्ट मैच जीता तो काफी ज्यादा बात भी हुई कि जी इंडिया ने वापसी कर ली और इंडिया 3-0 से व्हाइट वॉश करके साउथ अफ्रीका को टेस्ट का हार का जवाब देगा, जो यकीनन तौर पर वो जवाब नहीं बन सकता क्योंकि टेस्ट एक बड़ा फॉर्मेट है, एक बड़ी इंडिया को हार हुई थी। लेकिन कहा जा रहा था कि इंडिया जवाब देगा, लेकिन चलो आप जवाब दे देते अगर 3-0 हो जाता। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं हुआ, पिछले मैच में साउथ अफ्रीका का पुअर स्टाइल था, रिकल्टन डिकॉक 0-0 बनाकर गए, लेकिन आज डिकॉक के जाने के बाद साउथ अफ्रीका ने कमाल कर दिया। और अली साहब, एक सेंचुरी मार्करम की तरफ से, डिजॉर्जे जो है वो बड़ा कमाल करके गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि उनको जो है बीच में वो इंजरी भी हो गई थी, फिर उनको हैमस्ट्रिंग हो गया, फिर उनको जाना भी पड़ा। अब ये बड़ा सवाल था कि डिजॉर्जे आएंगे नहीं आएंगे। ब्रिस्के ने बड़ी कमाल बैटिंग की, बाबूमा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट 40 रन था। और एज यूजुअल बोश जो पाकिस्तान में भी साउथ अफ्रीका के लिए कमाल कर रहे थे और यहां भी उन्होंने बड़ा कमाल किया और इंडिया को एक हिस्टोरिक, आपको इंडिया के सरजमीन के अंदर इंडिया को एक हिस्टोरिक हार दिया। ये वाकई में काबिल तारीफ चेस था। 359 आप चेस करो, ठीक है हम बोल रहे हैं कि इंडिया एंडिंग उतनी अच्छी नहीं कर सका, लेकिन फिर भी आप अगर ये बोलोगे कि यार
350 सुपर बोर्ड पे लगा दिया, तो यार ये अपने में ही बहुत बड़ा टोटल है, 350 से ऊपर का। और अगर कोई बॉलिंग ये चेस करवा देती है, वो इंतहाई निकम्मी है। अली साहब, अब दूसरा जो सवाल और ट्रेंड चलेगा वो गौतम गंभीर को लेकर है, क्योंकि गौतम गंभीर एक बहुत ज्यादा, आपको पता है कि बातें भी करते थे, फिर वो बीजेपी के पॉलिटिशियन भी थे, फिर अगर आप देखो तो जिस तरह से उन्होंने हमेशा से वो एक रहते हैं कि अपने आप को तारीफें चलवाते हैं कि मेरी तारीफें हो। हमने देखा था कि बहुत बयान देते रहे थे, अभी जब आपका एशिया कप भी रहा था तो उस टाइम भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत बयान दे रहे थे जी कि हमारी टीम फलाना है तो हमारी टीम ये है। अली साहब, अब सवाल यह है कि इन्होंने रोहित और विराट को भी बाहर किया, आज भी विराट ने 100 मारा, पिछले मैच में भी लगातार 100 मारा। सवाल यह है कि अगर विराट ये 100 भी ना मारते तो आप मुझे बताओ, और पिछले मैच में भी चलो रोहित और विराट ने कुछ करके इनको जितवा दिया था, उनके बाद अब इंडिया टीम में है क्या? हम तो ये कह रहे थे कि टेस्ट टीम खाली इनकी फारिग हुई है, लेकिन भाई अब तो सवाल उठ रहा है कि आज भी जब विराट कोहली आउट हो गए तो ओडीआई में भी कुछ नहीं हो रहा। कुलदीप की मौजूदगी में हाँ, प्रॉपरली 10 ओवर डाले और मेरे ख्याल एक आउट किया कुलदीप, 78 रन मार के उनको भी जो दुम्बा बनाया हुआ था कुलदीप को भी। तो मुझे लग रहा है कि और कृष्णा 8 ओवरों में 85 रन। दाऊद, ऐसा फील हो रहा है साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रहा है। इंडिया ने चलो फिर भी कुछ 350 रन तो किए ना, मतलब ओडीआई में मुझे लगता है कि 350 विनिंग टोटल, लेकिन ना साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका अनबिलीवेबल। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो इन इंडिया, तो उन्होंने ओडीआई में इंडिया को हमेशा तोड़ा है। अगर आप देखो चेहरे बदलते रहे लेकिन काम वही रहा। अगर आज आप मार्करम की बात कर रहे हो या बोश की बात कर रहे हो, तो इससे पहले एबी डिविलियर्स ने क्या किया? शक्ल बन गई थी आज जब एंड में गौतम गंभीर के ऊपर कैमरा गया ना, इतनी सी शक्ल बनी हुई थी गौतम गंभीर की। और उसमें मैं गौतम गंभीर की बात ही कर रहा था, तो वो साथ ही जो गौतम गंभीर के तस्वीर भी आ गई। मैं आपको बोल रहा हूं कि चेहरे बदले हैं। कभी गौतम गंभीर थे, एबी डिविलियर्स थे हीरो, जो 350 350 रन में इंडिया के अगेंस्ट चढ़कर खेलते थे। कभी फाफ डुप्लेसिस खड़े हो जाते थे और कभी हाशिम आमला, लेकिन वो रवायत नहीं बदली। और आज आप देख लो मार्करम जैसे खेले, जैसे बाकी बाबूमा वगैरह, और जिस तरह से ब्रिस्के ने आज परफॉर्मेंस दिखाई। रिकल्टन का नाम मेरे से मुंह से गलती से निकल गया था, वो तो आज खेल भी नहीं रहे थे। बाबूमा उनकी जगह रिप्लेस कर गए थे। डिवाल्ड ब्रेविस बड़ा जबरदस्त खेले एज यूजुअल, 34 गेंदों पे 56, उन्होंने भी रन बनाए, बहुत शानदार खेले। लेकिन अली साहब, साउथ अफ्रीका ने ये जो 1-1 से सीरीज बराबर कर दिया, ये एक बार फिर इंडिया के जो सिस्टम है, स्पेशली गौतम गंभीर, उनके मुंह पे चपेट है कि जिस तरह से वो टीम बनाना चाह रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन खिलाना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है इस इंडियन टीम की, जो आप 11 की भी बात कर लो, क्योंकि निचले 4 बैटिंग नहीं करते, फिर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जो है वो बहुत स्लो खेलते हैं। और इस टाइम ऐसा लग रहा है कि टेस्ट में पुअर शो के बाद, टेस्ट में इंडिया को रगड़ा लगने के बाद अब ओडीआई में भी वो सिलसिला जारी है। अब सवाल यहां पर यह कि बड़ा जो अगला फॉर्मेट है वो T20 है। ठीक है, इंडिया वो जीत कर आया, लेकिन हेड कोच वही गौतम गंभीर है, चीजें वही हैं। बहुत खबरें आ रही हैं, भारतीय मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रही है कि जो इंडिया का ड्रेसिंग रूम है उसमें बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि टेंस माहौल है, बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस तरह का काफी ज्यादा माहौल जो वो खराब नजर आ रहा है। जारी बात है, इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है इस वक्त जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। लास्ट टाइम भी जब वो इंडिया जीता था और होटल में जाके जो सेलिब्रेशन थी, हमें लगा दिखा कि विराट कोहली जो अवॉइड करते हुए दिखे, गौतम गंभीर और टीम मेट्स को चुप करके निकल गए। कई दफा हमने देखा कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर जो गौतम गंभीर के नजदीक भी नहीं जा रहे। तो चीजें इस वक्त, वो एक टाइम था ना जैसे वर्ल्ड कप, आपको याद होगा कि पाकिस्तान टीम में भी चीजें बुरी थी, लेकिन वो तो कप्तानी के हवाले से थी। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि कोचिंग स्टाफ से कुछ सख्त इख्लाफात पाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मामलात काफी संगीन खराब हो रहे हैं इस टाइम, काफी ज्यादा अगर आप देखो तो मामला गर्म नजर आ रहा है। और इंडियन टीम शदीद क्रिटिसिज्म में है, इंडियन मीडिया उनको रगड़ रहा है। अगर आप देखो एक्स क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं कि इस टाइम इंडिया का बुरा हाल नजर आ रहा है, टीम बहुत ही अनसेटल्ड है। ओडीआई में तो काफी सारे सीनियर खिलाड़ी भी हैं, वाशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, अर्शदीप सिंह है, विराट रोहित तो चलो हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखो काफी सीनियर्स हैं। तो ऐसा नजर आ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर रिटायर्ड होती हैं तो चीजें और भी इनके लिए खराब होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां इंडियन क्रिकेट के लिए इस टाइम हर गुजरते दिन नजर आ रहा है। खबरें ये भी हैं कि हेड कोच को सैक किया जाने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। खबरें ये भी है कि गौतम गंभीर के दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन इस टाइम इंडियन टीम जो पिछले सालों से एक पॉजिटिव खबरों में रहती थी, इस टाइम इंतहाई अगर आप देखो तो पुअर और नेगेटिव खबरों के गिर्द नजर आ रही है। बिल्कुल जी, आपने जो है वो सही बात कही है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि सीरीज, बल्कि आपको बता देते हैं कि 3 मैचों की जो सीरीज है वो जो है फाइनलाइज हो चुकी है भाईजान।
चलिए रैंकिंग के ऊपर बात बल्कि करते हैं। रैंकिंग के हवाले से दाऊद साहब बुध का दिन है और रैंकिंग को लेकर जो अपडेट आ रही है, आज आपको पता है कि रैंकिंग अपडेट होती है बुध के दिन। तो पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो है उन्होंने मारी है छलांग और उनकी जो रैंकिंग है वो हुई है अपडेट। साइम अयूब जो है वापस आ गए भाई पहले नंबर पे। देखिए बिल्कुल साइम का ही चर्चा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली भी अपने सोशल मीडिया में भी साइम अयूब की जो नंबर 1 की तस्वीर है वो अपलोड किया है और साइम अयूब दोबारा से ऑलराउंडर की कैटेगरी में नंबर 1 पे आ गए हैं। सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे के कप्तान हैं उनसे उन्होंने नंबर 1 पोजीशन छीन लिया है। इसके अलावा ज्यादा रैंकिंग्स तो कोई इतनी खास तब्दीली नहीं हुई। जैसे अगर आप साहिबजादा फरहान की बात करते हो, वो नंबर 4 पे थे, उनको 2 दर्जे डाउन हुए हैं, वो नंबर 6 में आ गए हैं। बाबर आजम को भी हल्का सा 1 दर्जे वो डाउन हुए हैं, वो 30th नंबर पे आ गए हैं। फखर जमान 6 दर्जे गिरे हैं, वो 63वें नंबर पर आ गए हैं। अगर आप सलमान अली आगा की बात की जाए तो उनको 11 दर्जे तरक्की मिली है, वो 52 नंबर पे आ गए हैं। तो इस तरह से नजर आ रही है जो आपके फहीम अशरफ है उनकी भी रैंकिंग नीचे ही थोड़ी सी ऊपर हुई है, नीचे हुई है उनकी भी। तो बाकी तो इतना मतलब आप कहना कि 30 से 40 पे भी कुछ चला जाए उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साइम अयूब की जो रैंकिंग है अली साहब वो नंबर 1 ऑलराउंड की कैटेगरी में आ गई है। ये एक अच्छी खबर है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियली तौर पर उनके लिए बड़ी ग्राफिकली करा के जो अपने डिजिटल हर जगह अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। बुध का दिन होता है, आपको पता ही रैंकिंग बुध के दिन ऊपर नीचे होती रहती है। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है 3 T20 के हवाले से। तो भाई कौन सी टीम है जिसके 3 T20 फाइनलाइज हो गए हैं? देखिए बड़ी खबर है और T20 वर्ल्ड कप से पहले जहां सब टीमें कोशिश कर रही हैं कि हम अपनी तैयारी कर लें। पाकिस्तान ने कल श्रीलंका के अगेंस्ट अपना जो फाइनलाइज सीरीज है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने वो अनाउंस की, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी साथ ही अनाउंस कर दी जो दम्बूला में पाकिस्तान 3 T20 खेलेगा। फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलना है। वहां पर अगर बाकी बात करें तो इंडिया भी पूरी तरीके से अपने घर पर न्यूजीलैंड को होस्ट कर रहा है, अभी साउथ अफ्रीका को होस्ट कर रहा है, लगातार वो भी हमें खेलता हुआ नजर आएगा। इंग्लैंड की बात की जाए तो वो भी श्रीलंका का दौरा करेंगे, वो भी पूरी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। तो यहां पर जो छोटी टीम्स हैं जैसे 20 टीम्स हैं, तो जो बकिया छोटी टीम्स हैं वो भी तैयार हो चुकी हैं। इटली के बारे से खबर आ रही है और आपको पता है कि इटली एक ऐसी टीम है जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है और उनकी 3 T20 मैचेस दुबई के अंदर फाइनलाइज हो गए हैं जहां पे वो आयरलैंड के साथ खेलेंगे और ये फर्स्ट एवर सीरीज होगी इटली की किसी भी आपकी फुल मेंबर जो टेस्ट आप कह लें जो फुल मेंबर है उसके अगेंस्ट ये पहली सीरीज है और ये उनको तैयारी का मौका मिलेगा T20 वर्ल्ड कप से पहले। अगर आप खेलते हो याद रहे कि इटली और आयरलैंड इससे पहले एक बार आमने सामने हो चुके हैं 2023 में, जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेला जा रहा था उसमें ये दोनों आमने सामने हुए थे, जो आयरलैंड ने 8 रन से वो मैच अपने नाम कर लिया था। तो अब इटली और आयरलैंड खेलेंगे जहां पर इटली की तरफ से जो उनके क्रिकेट बोर्ड है वहां से यह भी बयान आया कि हमारे लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है और हम इसको पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी अच्छी हमारी तैयारी और इसके बाद फिर हम वर्ल्ड कप में जाएं तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि जो वर्ल्ड कप से पहले हमारी सीरीज होगी इसका बड़ा फायदा होगा। 21 जनवरी के बाद इस सीरीज को रखा जाएगा और उसके बाद फिर इटली जो भारत रवाना हो जाएगी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है PSL के हवाले से। तो PSL 10 को लेकर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जहां पर ऑक्शन के हवाले से भी जो वो अपडेट आ रही है। तो क्या लग रहा है दाऊद साहब, ड्राफ्ट होगा या फिर होगा ऑक्शन? कुछ खबरें उड़ रही हैं ऑक्शन को लेकर भी। देखिए ये अच्छी खबर है और खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर 10 दिसंबर को यह हतमी फैसला करेगा कि आया हम ऑक्शन की तरफ जाएंगे या फिर ड्राफ्ट की तरफ। अब क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में यह बात हो रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्यों ऑक्शन की तरफ नहीं जाता, जबकि BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग जिसको कोई अहमियत नहीं देता, उधर इतनी ज्यादा बदमजगी रहती है, हर एक सीजन के बाद वहां पे जो फ्रेंचाइजीज हैं 2 या 3 उनके ऊपर बैन लग जाता है, नए ओनर आ जाते हैं, इतनी ज्यादा खराब चीजें रहती है। इतने अरसे तक ये पूरी जो BPL है वो ही बैन हो गई, कभी कुछ कभी किसी को पैसे नहीं मिलते, कभी फ्रेंचाइजीज भाग जाती हैं, कभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मैनेज नहीं कर पाता। उन सब मसलों के बाद भी इस बार BPL वालों ने ऑक्शन करवाया। तो पाकिस्तान सुपर लीग जो अभी तक हर साल अगर आप देखो बड़े स्मूथली अपने पैसे भी पूरे टाइम पर देती हैं ओवरसीज खिलाड़ियों को, हर लिहाज से हर चीज बड़ी स्मूथ और एक प्रोसीजर के थ्रू होती है। तो यहां पर अभी तक ऑक्शन क्यों नहीं आ पा रहा? अगर आप चाहते हो कि और बड़े खिलाड़ी आए, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि मैक्सवेल IPL नहीं खेल रहे, उनका चांस है, फाफ और मोइन ऑलरेडी आ चुके हैं, अंद्रे रसल को आप अपने ऊपर ला सकते हैं क्योंकि वो भी ऑलरेडी KKR की तरफ से रिटायर्ड हो गए हैं। लेकिन ये सब अली साहब तभी होगा अगर आप ऑक्शन करते हो। ऑक्शन में फायदा ये होता है कि आप जो बड़े नाम होते हैं, जो स्टार प्लेयर्स होते हैं, उनके पैसे आप बढ़ा भी देते हो और जो कम वाले होते हैं उनको आप कम पैसे भी दे देते हो, क्योंकि जो आपका ड्राफ्ट है उसमें आपने कैटेगरीज बना दी। अब उसी कैटेगरी में आपको लेना ही लेना है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी इतनी वर्थ नहीं होती, आप उनको कम में भी लेना चाहते हो।
प्लस जब आप ऑक्शन देते हो तो वो एक थोड़ा कंपटीशन लेवल भी आता है कि एक बंदा कहता है नहीं मैंने इस प्लेयर को लेना है, मैं इसके ज्यादा पैसे पे कर दूंगा, तो ऑक्शन में वैसे भी मजा आता है। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एटलीस्ट माइंड इस पर जा रहा है कि हाँ जी हम ऑक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइजी के साथ मीटिंग होगी और 10 दिसंबर को हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि आया ऑक्शन करना है या फिर ड्राफ्ट करना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आगे पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, हम क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।